लगता है लंबे समय से कंफ्यूज चल रहे राहुल गांधी को किसी ने जादू की छड़ी पकड़ा दी है, जिसे घुमाकर उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्हें रायबरेली और वायनाड में से कौन सी सीट खाली करनी है। अब ये मुसीबत भी उनके सामने इसीलिए आई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान वो श्योर तो थे नहीं कि उन्हें वायनाड की जनता स्वीकार करेगी या अमेठी की तरह यहां से भी उन्हें झोला उठाकर बाहर जाना पड़ेगा। पर उनकी सोच के विपरीत वो दोनों सीट से ही जीत कर आ गए। तो अब राहुल गांधी किसी एक सीट की जनता को गच्चा देने वाले हैं और इसका फैसला भी उन्होंने कर लिया है। बताएंगे आपको राहुल गांधी कौन सी सीट खाली करने वाले हैं और क्यों। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। दरअसल राहुल गांधी पहले रायबरेली गए, इसके बाद राहुल गांधी वायनाड गए, मगर इन दोनों ही जगह पर राहुल गांधी ने सीट छोड़ने को लेकर चुप्पी साध ली। मगर केरल प्रदेश कमेटी के प्रमुख के सुधाकरन ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी को देश का नेतृत्व करना है, इसलिए उनसे वायनाड में बने रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी को ये बात समझनी चाहिए। आप सभी उन्हें अपनी शुभकामनाएं और समर्थन दें। इस बात से कहीं ना कहीं ये इशारा मिल गया कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने वाले हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भगवान गरीब लोग हैं, वायनाड के लोग मेरे भगवान हैं। 2024 के चुनाव की लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की थी। उस लड़ाई में नफरत को प्यार ने हरा दिया है। मगर इस बार भी राहुल गांधी ने यह साफ नहीं किया कि वो वायनाड सीट छोड़ने जा रहे हैं। पर चलिए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी किस सीट को छोड़ने जा रहे हैं। मगर ये जानने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि आखिर इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी के लिए खास क्या है। वायनाड सीट की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, तब वायनाड सीट से ही उन्हें जीत दिलाकर उन्हें सांसद बनाए रखा गया। यानी राहुल गांधी के ऊपर वायनाड की जनता का एक बड़ा कर्ज है। दक्षिणी राज्य केरल में पड़ने वाला वायनाड सीट, इस सीट की जनता ने कांग्रेस और राहुल गांधी को हमेशा सपोर्ट किया है। तो राहुल गांधी अगर ये सीट छोड़ते हैं तो वायनाड की जनता के लिए विश्वासघात जैसा होगा, क्योंकि 2009 में वायनाड लोकसभा सीट बनी थी। तभी से लगातार 3 चुनाव से यहां कांग्रेस ही जीत रही है। 2009 और 2014 से कांग्रेस के दिवंगत नेता MI शुनावास ने यहां से जीत हासिल की थी। फिर 2009 में जब राहुल गांधी ने यहां से नामांकन भरा तो यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई। इस पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि शहजादा चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश कर रहा है, साथ में वो माइक्रोस्कोप लेकर घूम रहा है और ऐसी सीट चुनी जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है। खैर, राहुल गांधी को वायनाड की जनता ने स्वीकार किया और वो यहां से सांसद चुनकर आ गए। अब बात करते हैं रायबरेली की। आपने ये कहावत सुनी होगी ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसके चुनावी मायने भी बेहद खास हैं। इस कहावत का सीधा कनेक्शन रायबरेली से है और इस बात को राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने का सपना है। वो चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। और जब सोनिया गांधी ने यह फैसला कर लिया था कि लोकसभा चुनाव वो अब नहीं लड़ेंगी, तो भरे मंच से उन्होंने राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि रायबरेली की जनता को मैं अपना बेटा सौंप रही हूं। आइए आपको राहुल गांधी के रायबरेली सीट पर सांसद बने रहने के 5 बड़े कारण बताते हैं। पहला कारण, रायबरेली की सीट कांग्रेस खास तौर पर सोनिया गांधी के लिए पारंपरिक सीट है। दूसरा कारण, लंबे समय बाद यूपी के अंदर कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार आया है। तीसरा कारण, कांग्रेस यूपी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके पीछे पारंपरिक कारण भी है। 1952 में फिरोज गांधी रायबरेली से जीतकर संसद पहुंचे। इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद रहते हुए देश की प्रधानमंत्री रही। हालांकि 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जनता पार्टी के राजनारायण से चुनाव हार गई थी। जब कांग्रेस के पास यह सीट नहीं थी, तब भी गांधी परिवार के साथ इसका संबंध मजबूत रहा और अब
आयोन भारत आपको सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर दे रहा है कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है, यानी अब वह रायबरेली से सांसद रहेंगे। और यह पक्की खबर हम आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है। मगर अब सवाल है कि क्या गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया है? क्योंकि राहुल गांधी ने तब तक रायबरेली से अपना पर्चा नहीं भरा जब तक वायनाड में चुनाव नहीं हो गए। क्या इसका मतलब यह है कि वह वायनाड की जनता को अंधेरे में रखना चाहते थे ताकि वोटिंग पर असर ना हो? मतलब जिस सीट की जनता ने उस पर भरोसा किया, इतने बड़े मार्जिन से जिताया, वहां के लोगों को राहुल गांधी ने गच्चा देकर वहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया। वायनाड की जनता राहुल गांधी से यह सवाल जरूर करेगी। खैर, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।